स्क्रीन पे एक कटिंग देख रहे हैं जिसमें कनाडा के मंत्री कह रहे हैं, पब्लिक सेफ्टी मंत्री डोमिनिक लेब्लांक, कि हमने हेलीकॉप्टर्स ड्रोन खरीदना शुरू कर दिया है ताकि अमेरिका का 91वां राज्य न बनना पड़े हमारा। क्या कनाडा युद्ध की तैयारी कर रहा है? आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया है उनके साथ? जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं मस्क ने भी इसमें तड़का लगा दिया है। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज ये निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसका असर भारत के ऊपर भी पड़ेगा। जापान और भारत को इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि 25% का टैरिफ लगेगा कनाडा के ऊपर और चाइना के ऊपर 10% एक्स्ट्रा लगेगा, तो चाइना, मैक्सिको, कनाडा तीनों के ही तरफ से हड़बड़ाहट देखने को मिली। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना ने साउथ अफ्रीका और भारत को अपने निशाने में लेना शुरू कर दिया कि हम यहाँ पर अपने माल को बेचेंगे, हम इनके साथ संपर्क को बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ कनाडा बौखलाया हुआ पहुंच गया अमेरिका के पास और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की अनुमति मांगी। डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे मुलाकात करी एक रेस्टोरेंट में और क्लब में। मुलाकात के दौरान बड़ा ही अच्छे तरीके से इनका स्वागत भी किया। पूरा डेलीगेशन यहाँ पर बैठा हुआ खाते हुए आप देखेंगे। और यहाँ पर ट्रूडो ने कहा कि देखिए, हमें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, अगर आप 25% का टैक्स लगाएंगे तो हम बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई बात नहीं है, बर्बाद होने की हालत में तुम हमारा 91वें राज्य बन जाओ और हम तुम्हें यहाँ का गवर्नर बना देंगे। पीएम नहीं, लेकिन गवर्नर तो रहोगे। शुरुआती दौर पर ये लगा कि ये मजाक की बात है और खुद यहाँ जो इनके साथ मंत्री थे, सिक्योरिटी मिनिस्टर, इन्होंने भी इस बात को कहा कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप हमें तंग कर रहे थे, हमें टीज कर रहे थे। लेकिन बाद में देखने को मिल रहा है कि ये मामला धीरे धीरे सीरियस होता हुआ दिख रहा है। एलन मस्क ने भी यहाँ पर एक तस्वीर पोस्ट की और इसमें लिखा हुआ था आई लव कनाडा, जिसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं जी, ये मैं मजाक कर रहा हूँ। एलन मस्क ने इस बात को यहाँ पर काटा, पर जो डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया है उसमें उन्होंने एक तस्वीर एआई जनरेटेड इस तरीके की पोस्ट की और उस पर ओ कनाडा लिखा। हालांकि ओ कनाडा इनका नेशनल एंथम भी है, जिसके बाद से माना जा रहा है कि क्या अमेरिका के दिमाग के कोने में कहीं कनाडा के ऊपर हमला करने का या कनाडा को घेरने का प्लान तो नहीं बन रहा है। हालांकि ये जो सिचुएशन पैदा हुआ है ना, ये सारे सिचुएशन के पीछे कनाडा के जस्टिन ट्रूडो एक बहुत ही बड़े रिस्पॉन्सिबल कारक बने हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपने देश को हैंडल किया है, आज स्थिति ये हो गई है, चाहे मजाक हो या सीरियस हो, जो भी मामला हो, यहाँ पर इन पर भारी पड़ रहा है ये सीन। और अगर इतिहास की बात करें ना, तो एकदम शुरुआती इतिहास में जाएंगे 17 सीरीज में, तो हालात ऐसे रहे हैं कि अमेरिका ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करता था और कनाडा फ्रांस का कॉलोनी हुआ करता था। बहुत ही 1760 के समय में। बाद में चीजें बदलती चली गई। अमेरिका में रिवॉल्यूशन हुआ और ब्रिटिश पंजे से ये निकलकर बाहर आ गया। फिर ब्रिटिश के कब्जे में कनाडा वगैरह भी चले आए और तब से एक सीन बनता रहा कि कनाडा को किस तरीके से कब्जे में ले अमेरिका। बाद में चीजें बदलती चली गई। छिटपुट लड़ाइयाँ भी हुई हैं इनके बीच में, जिनको युद्ध न कह के रेड कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। दोनों ही तरफ लगभग समान विचार के लोग थे, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। और फिर तो ये देखने को मिलने लगा कि वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 में ये दोनों साथ आ गए। फिर ये भी देखने को मिलने लगा कि यहाँ पर नाटो का मेंबर बन गया कनाडा और आर्टिकल 5 यहाँ पर एक्टिव हो गया। कुल मिलाकर कहें तो अब यहाँ पर सीन काफी कुछ तक बदल गया था। अब दोनों दोस्त बन गए थे। पर ये जो चीज है ना, टैरिफ का जो ये युद्ध है ना, ये युद्ध अभी नहीं बल्कि पिछले कार्यकाल में भी देखने को मिला था। जो बाइडेन के कार्यकाल में भले इनको थोड़ी सुरक्षा मिली थी। अब ये जो इनके मंत्री कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे कारण ये है कि ये इसलिए कह रहे हैं कि हमें ड्रोन और हेलीकॉप्टर लेना होगा ताकि हम यहाँ पर बॉर्डर की सुरक्षा कर सकें। खैर, जहाँ एक तरफ ये हालात बन रहे हैं तो वहीं
दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चीजें नहीं बदलेंगी। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चीजें बदलेंगी। ऐसे समय में जब भारतीय इस्पात निर्यात में भारी गिरावट देखी जा रही है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी इस्पात उद्योग की रक्षा के लिए आयातित इस्पात पर संभावित टैरिफ का संकेत दिया है। ट्रंप ने जापानी कंपनी निप्पॉन स्टील को पेंसिल्वेनिया स्थित यूएस स्टील कॉरपोरेशन का अधिग्रहण करने से रोकने का इरादा भी व्यक्त किया है। मैं एक बार महान और शक्तिशाली यूएस स्टील को एक विदेशी कंपनी द्वारा खरीदे जाने के पूरी तरीके से खिलाफ हूँ। इस मामले में जापान के निप्पॉन स्टील कर प्रोत्साहन और टैरिफ की एक श्रृंखला के माध्यम से हम यूएस स्टील को फिर से मजबूत और महान बना देंगे और ये तेजी से होगा। राष्ट्रपति के रूप में मैं इस सौदे के होने से रोकूंगा। खरीदार सावधान रहें। ट्रंप ने मंगलवार 3 दिसंबर को यह घोषणा भारतीय इस्पात उद्योग के लिए एक चुनौतीपूर्ण अवधि के बीच की गई है, जिसमें आयात में वृद्धि और निर्यात में गिरावट देखी गई है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2024-2025 की पहली छमाही के दौरान भारत में इस्पात आयात में 41% की वृद्धि हुई है, जबकि निर्यात में 36% की गिरावट आई है। सस्ते आयातों में वृद्धि विशेष रूप से मुक्त व्यापार समझौते वाले देशों से घरेलू कीमतों में गिरावट आई है, जिससे भारतीय निर्माताओं की लाभप्रदता कम हुई है। सोमवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस्पात मंत्रालय के साथ मिलकर इन मुद्दों पर विचार करने के लिए उद्योग के हितधारकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद इस्पात मंत्रालय ने विदेशी इस्पात के प्रवाह को रोकने, घरेलू क्षेत्र की रक्षा करने के लिए विशिष्ट इस्पात आयातों पर 25% सुरक्षा शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। पिछले महीने एक उद्योग कार्यक्रम में बोलते हुए सचिव संदीप पौंड्रिक ने बढ़ती घरेलू मांग और घटती लाभप्रदता के विरोधाभास को नोट किया। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-2025 की पहली छमाही में भारत में इस्पात की खपत में 13% की वृद्धि हुई। यदि यह प्रवृत्ति जारी रखती है तो सरकार के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के साथ साथ हमें 2030 तक 300 मिलियन टन की क्षमता की जरूरत होगी। हालांकि पौंड्रिक ने अंतर्राष्ट्रीय डंपिंग मुद्दे को उजागर किया, जिसके कारण इस्पात की कीमतें कम हुई है। भारतीय इस्पात निर्माताओं के लिए इन्वेंट्री का स्तर सामान्य 15-16 दिनों से दोगुना होकर 30 दिन हो गया है, जिससे लाभप्रदता पर और दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने संभावित समाधान के रूप में बुनियादी सीमा शुल्क बढ़ाने या सुरक्षा शुल्क लगाने का सुझाव दिया है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि एफटीए देशों से आयात, जो कुल आयात का 62% है, शुल्क मुक्त बना हुआ है, जिससे उच्च सीमा शुल्क की प्रभावशीलता सीमित हो जाती है। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने हाल ही में रिपोर्ट दी है कि बढ़ते आयात से घरेलू खिलाड़ियों के लाभ मार्जिन में कमी आ रही है और वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में दबाव और बढ़ने की उम्मीद है। यह इस्पात उद्योग को स्थिर करने और वैश्विक बाजारों में इसकी प्रतिस्पर्धता को बढ़ाने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता को दिखलाता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो।